हरि ओम नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नमो नमः। श्रीमद्भागवते ज्ञान सत्रे समुपेतेभ्यः सर्वेभ्यः नवमस्कन्धस्य षोडशाध्याये अस्माकं पाठः विद्यते। पाठवाच्यताम्। श्रीशुक उवाच पित्रोपशिक्षितो रामस्तथेति तीर्थयात्रां चरित्वाश्रममाव्रजत्। पुनः उच्यताम्। पित्रोपशिक्षितो रामस्तथेति कुरुनन्दन संवत्सरं तीर्थयात्रां चरित्वाश्रममाव्रजत्। तदनंतरम पिताजी ने कहा, जमदग्नि ऋषि जी ने कहा कि तुमने बड़ा अनर्थ किया है, महाराज का वध किया है, इसलिए 1 वर्ष तक तीर्थ यात्रा करो, तब पापों का प्रायश्चित्त होगा। तो पित्रोपशिक्षितो रामः, पित्रा उपशिक्षितः, पित्रोपशिक्षितः पिताजी के द्वारा सिखाए गए मार्ग के द्वारा आज्ञा, पिताजी के द्वारा आज्ञा प्राप्त किए जाने पर, तथा इति, जैसी आपकी आज्ञा, ऐसा बोल करके कुरुनंदना मने हे परीक्षित, संवत्सरम तीर्थ यात्राम चरित्वा आश्रमम आव्रजत, 1 संवत्सर तक, 1 वर्ष तक तीर्थ यात्रा करके पुनः आश्रम में लौट आए परशुराम जी। अग्रे कदाचित् रेणुकायाता गंगायां पद्ममालिनं गंधर्वराजं क्रीडन्तम् अप्सरोभिरपश्यत। अग्रे विलोकयन्ती क्रीडन्तं मुदकार्थं नदीं गता होमवेलां न संस्मार किञ्चित् चित्ररथस्पृहा। कालात्ययं तं विलोक्य मुनेः शापविशङ्किता आगत्य कलशं तस्थौ पुरोधाय कृताञ्जलिः। अग्रे व्यभिचारं मुनिर्ज्ञात्वा पत्न्याः प्रकुपितो ब्रवीत् घ्नतैनां पुत्रकाः पापानित्युक्तास्तेन चक्रिरे। रेणुका, कदाचित रेणुका याता गंगायां पद्ममालिनम गंधर्वराजम क्रीडंतम अप्सरोभिरदृश्यत। एक विचित्र घटना घटी कि गंगा के किनारे जल लेने के लिए रेणुका जी गई हुई थी। वहाँ पर गंधर्वराज जो है अप्सराओं के साथ में क्रीड़ा करते हुए दिखाई दिए। विचित्र घटना जो है उनको ऐसा दिखाई दिए। बड़े सुंदर सुंदर पद्म माली बोला है ना, मैंने कमल के सुंदर पुष्प मालाओं को धारण किया हुआ पद्ममाली गंधर्वराज को अप्सरू भी क्रीडंतम अपश्यत, ऐसा देखा तो अब सीधी सादी आश्रम में रहने वाली
विलोकयंती क्रीडंतम उदकार्थम नदीम गता, जल के लिए नदी गई थी। अब वो सब विचित्र लीला देख करके थोड़ा सा चित्त जो है उधर चला गया उनका। होम बेलाम न सस्मारा, अब वो जल लेके लौटना चाहिए, होम का हवन का समय हो गया संध्या काल। किंचित चित्र रथ स्पृहा, वो चित्र रथ की सुंदरता और वो जो काम क्रीड़ाओं को देख करके उधर उनका चित्त चला गया, उसके कारण उन्होंने थोड़ा सा समय का व्यतिक्रम कर दिया। फिर ध्यान आया बाद में कि कालात्ययम तम विलोक्य मुने शाप विशंकिता, फिर वो डरी कि अरे ऋषि जी तो बड़े क्रोधी हैं, वो तो श्राप दे देंगे, फिर जो है कालात्यय, एक काल का उल्लंघन हो गया। आगत्य कलशम तस्थौ पुरोधाय कृतांजलि, तो फिर जल्दी लौट करके कलश रख करके अंजलि बांध करके सामने खड़ी हो गई। व्यभिचारम मुनिर्ज्ञात्वा पत्निया प्रकुपितो भवत, ऋषि जी समझ गए, थोड़ा सा ध्यान लगाए, समझ गए कि ये तो इन्होंने मन से तो व्यभिचार कर ही लिया। क्या किया? मन से व्यभिचार कर लिया। पत्न्यः व्यभिचारम मुनिर्ज्ञात्वा प्रकुपितः अब्रवीत, अब कुछ ज्यादा क्रोधित हो गए, छोटा मोटा दंड नहीं, एकदम सीधे फांसिए पर उतर आए ऋषि जी। तो घनतैनाम पुत्र का पापाम इत्युक्तास्ते न चक्रेरे, पुत्रों को कहा कि ये तो बहुत पापिनी हो गई, बहुत ओवर कर दिया, इसे मार डालो, ऐसा जो है पुत्रों से उन्होंने कहा। ते न चक्रीरे, अब पुत्र लोग उन्होंने जो है ऐसा सोचा कि अब ऐसे कैसे किया जाएगा, तुरंत जो है सो। तो बड़े पुत्रों ने नहीं किया तो परशुराम जी को कहा, राम संचोदिता पित्रा मात्रा सहावती प्रभावज्ञो मुने सम्यक समाधिस्तपसश्च सः। तो अब तो पुत्रों से भी नाराज हो गए, क्रोध में जो है परशुराम को कहे कि तुम इन भाइयों को भी और इन माता को भी सबको समाप्त करो, ये हमारी बात नहीं मान रहे हैं सब जो है सो। अब परशुराम जी जो है, परशुराम जी पिताजी के प्रभाव को जानते थे, पिताजी की जो शक्ति है, इनका सामर्थ्य कितना है, तपस्या का सामर्थ्य कितना है, उसको भली भांति परशुराम जी जानते थे। मार रहे हैं तो इनसे हम सबको जिला भी लेंगे, क्या कर लेंगे? जिला भी लेंगे, इतना उनको विश्वास था। क्योंकि स राम संचोदित पित्रा भ्रातृन मात्रा सह अबधित, उन्होंने खट से जो है पिताजी की आज्ञा लिया, शुरू कर दिया। प्रभावज्ञो मुने सम्यक समाधेश तपस्श्च स, समाधि का और मुनि की तपस्या का प्रभाव उसको वो ठीक से जानते थे। प्रभावम जानाति थी प्रभावज्ञ सह परशुराम, उन्होंने काम कर दिया। वरेणा छंदयामास प्रीत सत्यवती सुतः, वव्रेहतानां रामोऽपि जीवितं च स्मृतिं वदे। तो अब प्रसन्न हो गए ना, इतना बड़ा काम कर दिया, तो कहा कि चलो वरदान ले लो अब जो है इसके बदले में। प्रीता सत्यवती सुता जमदग्नि ऋषि वरेण वरेण छंदया मास, मैंने उन्होंने प्रेरित किया कि तुम वरदान मांगो। बब्रे हतानाम रामोपि जीवितम चास्मृतिम वधे, तो राम ने कहा कि जो है ये जितने लोग मृत हैं, जिनका वध किया गया है, इनको जिलाइए, इनको पुनः जीवन प्रदान करिए, और स्मृतिम वधे,
जो ये घटना घटी है जिसके कारण इनका वध हुआ, ये स्मृति इनको न हो, ये स्मृति इनको न हो कि इस तरह से जो है मारा गया था, भले जी गए हैं। इस स्मृति का विलोप करते हुए इनको जिला दीजिए, ये वरदान उन्होंने कहा। उत्तस्तुस्ते कुशलिनो निद्रा पाय इवं जसा पितुर्विद्वांस तपो वीर्यं रामश्चक्रे सुहृद्वधम्। कुशलिनः ते उत्तस्थु, अत्यंत कुशलता के साथ वो सब उठ खड़े हुए। निद्रा पाए इव अंजसा, जैसे निद्रा से व्यक्ति जगता है वैसे ही आराम से सरलता से जग गए। पितुर विद्वांस तपो वीर्यम, पिताजी के तप का वीर्य मने शक्ति, तप का प्रभाव, विद्वान मने जानने वाले, राम ने सुहृद बधम चक्रे मने माता और भाई आदियों का वध किया था, क्योंकि वो पिताजी के प्रभाव को जानते थे। ये अर्जुनस्य सुता राजन् स्मरन्तः स्वपितुर्वधम् रामवीर्य पराभूता लेभिरे सर्वतः क्वचित्। ये अर्जुनस्य सुता राजन, उधर जो सहस्रार्जुन के जो पुत्र थे, उनके भी हजारों पुत्र कितना थे बताया था ना, हाँ 10,000। हाँ, स्मरन्तः स्वपितुर्वधम, अपने पिताजी के वध का स्मरण करते हुए, क्या करते हुए? राम वीर्य पराभूता, राम की शक्ति से पराभूत वे सभी जो है सहस्रार्जुन के पुत्र, क्वचित शर्म न लेभिरे, कहीं भी उनको चैन सुख शांति नहीं मिलती थी, कहीं भी इतना क्रोध की ज्वाला जो है सो दधकती थी जो है सो हृदय में, और जो है कुछ बदला भी ले नहीं सकते थे, कहीं भी जाने पर उन्हें शांति नहीं मिलती थी। एकदा श्रमतो रामे सभ्रातरिवनं गते वैरं सिसादैषवो लब्धच्छिद्रा उपागमन्। अब एक समय में ऐसी घटना घटी कि परशुराम जी भाइयों के सहित आश्रम से कहीं निकल गए, सभी लोग निकल गए। तो वैरम सिसाधई सबो लब्ध छिद्रा, छिद्रा मने अवसर प्राप्त किया ना, जैसे मच्छर को घुसने का छिद्र मिल जाए तो मच्छर घुस जाए, वैसे ही कहीं अवसर मिल जाए शत्रु को प्रवेश करने का, वैसे ही इनको लब्ध छिद्र हो गया। हाँ, तो बैरम सिसाधई सबो, सबो मने अपने बैर का साधन करने की इच्छा से युक्त थे। उपागमन, आश्रम में चले आए। दृष्ट्वाग्न्यगार आसीन, बदतु दृष्ट्वाग्न्यगार आसीनमावेशित धियं मुनिम् भगवत्युत्तम श्लोके जग्नुस्ते पाप निश्चयाः। अग्न्यगारे आसीनम आवेशित धियम मुनिम, उत्तम श्लोके भगवती आवेशित धियम मुनिम दृष्ट्वा पाप निश्चयास्ते जग्नु, जघान जग्नतु जग्नु। आए लोग तो देखे कि अग्निशाला में जो है ध्यान में बैठे हुए हैं, भगवान में चित्त लगा करके सायंकालीन संध्या बंदन इत्यादि संपन्न कराने के लिए अग्न्यागार में, सायंकाल हो प्रातःकालीन हो जब के लिए भी हो, अग्न्यागार में थे। तो पाप निश्चया, पाप कर्म करने का निर्णय तो लोगों ने कर ही लिया था, तो उन सभी ने सीधे आकर के उसी अवस्था में उनका हनन कर दिया, उनका हनन कर दिया। जघनु, जघान जघनतु
वाच्यमाना कृपणया याच्य कृपणया राममात्रातिदारुणाः प्रसह्य शिर उत्कृत्य निन्युस्ते क्षत्रबन्धवः। अब जो है माता जी को पता चल गया, देख ली थी, याच्य माना, उन्होंने प्रार्थना की, प्राण का भीख मांगा। दिन दुखी, कृपण मने अत्यंत दुखी होकर के, राम मात्रा अति दारुणा, अति दारुण लोग थे, लेकिन सुना नहीं। प्रसह्य मने हठात जबरदस्ती से, सिर उत्कृत्य उनके सिर को जो है धड़ से अलग कर दिया। छत्र बंधवः, ये छत्र बंधु लोग, अथवा बंधु शब्द का कहीं कहीं निंदा अर्थ में भी आता है, ब्रह्म बंधु कहेंगे तो निंदा अर्थ में आता है। ऐसे ही क्षत्र बंधवः, ये जो दुष्ट क्षत्रिय लोग, निन्यु निनाय निन्यतु निन्यु, वो जो सर को लेकर के, शिरोभाग को लेकर के गए, माने अब जो इन्होंने बदला चुका दिया अपना। हाँ, बानमात्मना राम रामेहि तातैहि विचुक्रुशोच्चकैः सति। अब जो है हठात ऐसी घटना घट गई तो रेणुका माता जी जो है दुख शोकार्त, निघ्नन्त्यात्मान आत्मना, स्वयं से स्वयं को पीड़ती हुई माता जी चिल्लाने लगी, हे राम हे राम हे राम, हे तात हे बाबू। उच्चकई ही, ऐसा ऊंचे ऊंचे आवाज में, स्वर में, सती चुक्रोश विचुक्रोश, चिल्लाने लगी, बहुत तेज तेज आवाज में उन्होंने राम राम करके बुलाया। हाँ, श्रित्य तदुपसृत्य दूरस्थो सुन लिया, जोर जोर से बोला था, तो तद उपसृत्य दूरश्रुत्य दूरस्थ अपि हा राम इति आर्तवत स्वरम, आर्तवत स्वनम मने आवाज, अत्यंत आर्त पुकार को सुन करके, त्वरया आश्रमम आसाद्य, बहुत जल्दी से जो है आश्रम में पहुंचे। पितरम हतम ददृशे, ददृशे ददृशाते ददृशिरे, ददृशे ददृशाते ददृशिरे, तो देखा कि ये हालत है। शोक वेग विमोहितः हातात साधो धर्मिष्ठ त्यक्त्वा स्मान् स्वर्गतो भवान्। विलप्यैवं पितुर्देहं निधाय भ्रातृषु स्वयं, तद्दुःख रोष अमर्षित रोष आरती शोक वेग विमोहित, उस दुख शोक और आरती इत्यादि सभी दुख उत्पन्न करने के हेतुओं से जन्य क्रोध से विमोहिता मने कर्तव्य विमूढ़ हो गए, मोहित हो गए, बुद्धि काम करना छोड़ दी। हातात साधो धर्मिष्ठ, कहने लगे हे पिताजी, हे साधु, हे धर्मपरायण, त्यक्त्वास्मान स्वर्गतो भवान, आप तो हमें अचानक छोड़ करके इस प्रकार स्वर्ग सिधार गए। विलप्येवं पितुर्देहम निधाय भ्रातृषु स्वयं, इस प्रकार विलाप करके पिताजी के शरीर को भाइयों को सौंप करके कि इस शरीर की तुम लोग रक्षा करना। परशुम निगृह्य, प्रगृह्य जो अपना शस्त्र था उनका, परशु, उसको ले करके राम क्षत्रांताय मनोदधे, अब उन्होंने मूड किया, विचार किया कि अब जो है इस है वंशीय क्षत्रिय का तो समापन करेंगे। क्षत्रांताय मनोद, पूरा समापन करेंगे, इस प्रकार का उन्होंने चित्त में निश्चय किया। हाँ, वदन्तु।
माहिष्मतीं रामो ब्रह्मग्न विहत श्रियम् तेषां सशीर्षवीराजन्मध्ये चक्रे महागिरिम् तद्रक्तेन नदीं घोरामभ्रन्नन्य भयावहाम् हेतुं कृत्वा पितृवधं क्षत्रे मङ्गलकारिणी त्रिसप्त कृत्वा पृथिवीं कृत्वा निक्षत्रियां प्रभुः स्वयमन्तपञ्चके चक्रे शोणितोदान् हृदान्वितः बस पुनः ऊपर से बोलो। गत्वा माहिष्मतीं रामो ब्रह्मग्न विहत श्रियम् तेषां सशीर्षवीराजन्मध्ये चक्रे महागिरिम् माहिष्मतिम नाम पुरीम गत्वा ब्रह्मग्न विहत श्रियम मने उस ऋषि ब्राह्मण तपस्वी को मारने के कारण जिनकी श्री समाप्त हो चुकी थी, कुकर्म के बाद श्री समाप्त हो जाती है, तो ब्रह्म हत्या के कारण जिनकी श्री समाप्त हो चुकी थी, तेषां शिरो भी राजन मध्य चक्रे महागिरिन, ऐसे जो सहस्रार्जुन के पुत्र थे उनके सिरों से, कटे हुए सिरों से महागिरिम चक्रे, बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया, बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया, सिरों का पहाड़ अनुमान करिए अब जो है। और श्लोक तद्रक्तेन नदीं घोराम ब्रह्मण्य भयावहाम् हेतुं कृत्वा पितृवधं क्षत्रे मंगलकारिणी। हाँ, तद्रक्तेन नदीम घोराम, उस अब सिर से तो पहाड़ हो गया, उनके शरीर से बहे हुए रक्त से घोर भयानक अब्रह्मण्य भयावहाम, मने जो ब्राह्मण द्रोही लोग हैं उनको भय उत्पन्न करने वाली रक्त की नदी बहने लगी। पितृवधम हेतुम कृत्वा, क्योंकि ये सब का कारण जो है पितृवध था, पितृवध को हेतु बना करके क्षेत्रे अमंगलकारिणी, मने क्षत्रियों के लिए जो है अमंगलकारिणी ये जो नदी है ये बहाई गई। अगरे त्रिसप्तकृत्वा पृथिवीं कृत्वा निक्षत्रियां प्रभु सुमन्तके चक्रे शोणितोदान् हृदान् नव। हृदान नव है कि नृप है? वाह, नव का क्या व्याख्या किया है? हृदान् नृपेति हृदान् नवेति पाठौ। हाँ, हृदान् नृपेति नवेति पाठौ लिखा है। तो त्रिसप्त कृत्व पृथ्वी माने 21 बार, त्रिसप्त माने 21 बार पृथ्वी का भ्रमण करके प्रभु निक्षत्रियाम कृत्वा समंत पंचक नामक स्थान में, समंत पंचक नामक स्थान में शोणितोदान हृदान नृप, हे नृप हे परीक्षित, चक्रे बनाया। क्या किया? पंचके का मतलब समंत पंचके से लगा लेना कि 5 सरोवरों को, रक्त के सरोवरों को बनाया। समंत पंचके कुछ 500 से नहीं लिखा है, लिखा है यहाँ तो 9 लिखा है ना। क्षत्रे अमंगलकारिणी अन्यायवर्तिनी सति पितृवधम हेतुं निमित्तं कृत्वा प्रभुर्भगवान् रामः त्रिसप्त कृत्वा एकविंशतिवारान् पृथ्वीं निक्षत्रियां क्षत्रिय बीज रहितां कृत्वा स्यमंत पंचकाख्ये देशे शोणितोदान् हृदान् चक्रे चक्रे हृदान् नृपेति हृदान् नवेति पाठौ त्रिसप्त कृत्यो रेणुकाया दुःखावेशात् उरस्ताडनं कृत तथा रामस्तावत् कृत्वः छत्रमुदसादयतीति प्रसिद्धिः। 21 बार जो है उरस्ताड़न किया गया था, इसीलिए 21 बार उन्होंने वो किया।
ठीक है ना। कुछ यहाँ विवरण उवर्ण दिया है, आप लोगों में भी दिया है। पितु कायेन वंसंधाय शिर आदाय बर्हिषि। सर्वदेवमयं देव आत्मानमय जन्मखैः। अब जो है इतना करने के बाद फिर वो जो सिर है वो सिर मिल गया ना, सिर लेके गए थे, वो जो है सिर लौटा के ले आए। सिर आदाय पितु कायेन संधाय बर्हिषि, बने उस यज्ञ में सर्वदेवमयम देवम आत्मानम मखैहि अयजन अयजत। ठीक है ना, यज्ञ के द्वारा यज्ञ भगवान का यजन किया, उस सर को ला करके इधर जो है शरीर के साथ में जोड़ दिए। दिशं होत्रे ब्रह्मणे दक्षिणां दिशम् अध्वर्यवे प्रतीचिं वै उद्गात्रे उत्तरां दिशम् हाँ, उत्तरदिशा कश्यपाय च मध्यतः आर्यावर्तमुपद्रष्टे सदस्येभ्यस्ततः परम्। इसके पहले भी कुछ आया था ना, एक राजा थे ऐसे ही होता, अध्वर्यु को सब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दान दिए थे कि नहीं? हाँ, तो उसी प्रकार इन्होंने भी जो है बदतु तथा बदतु, यज्ञों में उन्होंने पूर्व दिशा होता को दिशा पूर्व ब्रह्मा को, पूर्वाम दिशम होत्रे अददात, दक्षिण दिशा ब्रह्मा को, दक्षिणाम दिशम ब्रह्मणे अददात, पश्चिम दिशा अध्वर्यु को, पश्चिमाम दिशम अध्वर्यवे अदात, और उत्तर दिशा सामगान करने वाले उद्गाता को दे दी। उत्तर दिशम सामगान कर्त्रे उद्गात्रे अददात। इसी प्रकार अग्निकोण आदि विदिशाएं ऋत्विजों को दी। अग्निकोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, ईशान कोण प्रभृतयः विदिशाः अन्येभ्य ऋत्विजेभ्य दत्ताः। कश्यप जी को मध्य भूमि दी। कश्यप ऋषये मध्य भूमिर दत्ता। उपद्रष्टा को आर्यावर्त दिया। ओह, उपद्रष्टा को पूरा आर्यावर्त पुण्य भूमिर मध्यम विंध्य हिमालयो आर्यावर्त दिया। तथा दूसरे सदस्यों को अन्य दिशाएं प्रदान कर दी। दूसरे सदस्यों को अन्य दिशाएं प्रदान कर दी, पूरी भूमि दान कर दी। एक बार हम पुनः श्लोक वाचनम भवेत् शनै शनै। ददौ प्राचीन दिशं होत्रे ब्रह्मणे दक्षिणां दिशम् अध्वर्यवे प्रतीचिं वै उद्गात्रे उत्तरां दिशम् अन्येभ्यो वान्तरदिशः कश्यपाय च मध्यतः आर्यावर्तमुपद्रष्टे सदस्येभ्यस्ततः परम्। सुंदरम अग्रे। ततश्चावभृतस्नान विधूताशेषकिल्बिषः सरस्वत्यां ब्रह्मनद्यां रेजे व्यभ्र इवांशुमान्। ततश्च यज्ञानंतरम, यज्ञस्य अन्ते, उसके बाद अवभृत स्नानम, अवभृत स्नान होता है कि नहीं? तीर्थ के यज्ञ करने के प्रारंभ में भी तीर्थ स्नान होता है, फिर अंतिम में अवभृत स्नान होता है। तो स्नान से यज्ञ का प्रारंभ, स्नान से समाप्ति। विधूता शेष किल्बिषः, उस अवभृत स्नान से विधूताः समापिताः नष्टाः विनष्टीकृताः अशेषाः किल्बिषाः येन सह, समस्त किल्बिषों को, पापों को, दोषों को नष्ट कर दिया जिन्होंने। सरस्वत्यां महानद्यां किम स्नात्वा, महानद्यां की ब्रह्म नद्यां है, ब्रह्म नद्यां महानद्यां सरस्वत्यां स्नात्वा व्यभ्र इवाम सुमान, इवाम सुमान अंशुमान सूर्यः व्यभ्र मेघादि रहितः, जैसे विगतः अभ्र मेघ यस्मात् स व्यभ्र,
क्योंकि बादल रहेगा तो सूर्य को ठीक से प्रकाश करने नहीं देता है ना, क्या है, तो व्यभ्र अंशुमान इव सुशुभे, चमकने लगे रेजे, रेजाते रेजिरे चमके। स्वदेहम जमदग्निस्तु लब्ध्वा, संज्ञान लक्षणम ऋषीणां मंडलेशो भूत सप्तमो राम पूजितः। तो जमदग्नि भी जो है संज्ञान लक्षणम लब्ध्वा स्वदेहम, क्योंकि उधर से सर जोड़ दिया ना, क्या, तो संज्ञा प्राप्त हो गई उनको भी। तो ऋषियों के मंडल में राम पूजितः सप्तमः स अभूत, सातवें ऋषि के रूप में जो है वो प्रतिष्ठित हो गए। किमपि लिखितम वर्तते तद विषय सप्तर्षि विषय किम वदतु। स जमदग्निस्तु संज्ञानं स्मृतिं चैतन्यं तदेव लक्षणं चिह्नं यस्य स तथा लब्धा स्वदेहं लब्ध्वा रामेण पूजितः सन् ऋषीणां सप्तर्षीणां कश्यपादिकानां मंडले सप्तमः एकतमः अभूत्। अंतिम जोड़ दिए लाज जाके सप्तर्षि हो गए 6 ऋषि में। जैसे मार्कंडेय जी जो है चिरंजीवी में 8वें जोड़ा गया ना, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः मार्कंडेयम अथाष्टमम, यह जोड़ा गया। ऐसे इन्होंने भी जमदग्नि जी भी जोड़ दिए गए। ठीक, अग्रे जामदग्न्योऽपि भगवान् राम, आगामिन्यस्तरे राजन् वर्तयिष्यति वै बृहत्। पुनः उच्यताम् जामदग्न्योऽपि भगवान् रामः कमललोचनः आगामिन्यन्तरे राजन् वर्तयिष्यति वै बृहत्। बृहत् वर्तयिष्यति। जामदग्न्यो भी, जमदग्ने है अपत्यम पुमान जामदग्न्य, परशुराम दशरथस्य अपत्यम पुमान दाशरथी, जमदग्ने है अपत्यम पुमान जामदग्न्य, ऐसा होता है। जामदग्न्य भगवान राम कमललोचन, कमले कमलम इव लोचने यस्य सा कमललोचन राम अपि, भगवान राम आगामिन्यंतरे मैंने आगामी युगे, आगामी युगे आगामी काले राजन बृहद वही वर्तयिष्यति, मैंने वो जो है वेदों का विस्तार करेंगे। बृहद मैंने वेद ज्ञानम वर्तयिष्यति विस्तारयिष्यति, किम वेद ज्ञानम विस्तारयिष्यति। अग्रे आस्तेऽद्यापि महेन्द्राद्रौ न्यस्तदण्डः प्रशान्तधीः उपगीयमानचरितः सिद्धगन्धर्वचारणैः। ओ कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविन, परशुराम वो भी हैं। तो आस्ते अद्यापि, अद्यापि वर्तमान काले भी, आस्ते आसाते आसते, महेंद्राद्रौ महेंद्र पर्वत में, न्यस्तदंड क्या है, न्यस्तदंड न्यस्त त्यक्त दंड एन स, हाँ अब दंड देने का काम छोड़ दिए हैं। न्यस्त दंड हमने दंड त्याग दिए। प्रशांता धी बुद्धि यस्य स, प्रशांत धी शांत बुद्धि होकर के, न्यस्त दंड होकर के, उपगीयमान चरितः उपगीयमानम चरितम यस्य स उपगीयमान चरितः, जिनके चरित्र का गान किया जाता है। सिद्ध गंधर्व चारण, सिद्ध गंधर्व चारणों के द्वारा जिनके चरित्रों का गान किया जाता है, ऐसे परशुराम जी महेंद्राद्रौ इदानीम अपि आस्ते, आज भी विराजमान हैं। एवं भृगुषु विश्वात्मा भगवान् हरिश्वरः अवतीर्य परं भारं गोहन् बहुशो नृपान्। हाँ, तो अश्वत्थामा बलिर्व्यास, अश्वत्थामा कोई एक वृंदावन में मित्र हैं, तो कह रहे थे कि अश्वत्थामा जी
कभी कभी घूम जाते हैं वृंदावन में। एक बार घूमे थे, किसी को दर्शन हुए, इतना बड़ा शरीर किसी दुकान में हलवाई के यहाँ, और जो है देख लिया, वो एकदम दूसरे दिन उसका देहांत हो गया। दूसरे दिन बेचारा हड़क करके मरी गया जो है सो। तो ऐसे विश्वास है लोगों का, बताते हैं। तो एवं भृगुषु विश्वात्मा, भृगुषु माने भृगु वंश में विश्वात्मा भगवान हरि ईश्वर जो हैं सो अवतीर्य, अवतार ग्रहण करके परशुराम के रूप में भुवो भारम अहन, है ना, भू पृथ्वी के भारभूत बहुसो नृपान अहन अहताम अग्नन, अहतम अहतः अहनम अहन्व अहन्म। ठीक है, बहुसो नृपान अहन, बहुत से राजाओं को उन्होंने समाप्त किया। गाधेर भुन्मा तेजा, सम्मिद्ध इव पावकः तपसा क्षात्रमुत्सृज्य योनिरे ब्रह्मवर्चसम्। किम उक्तम, गाधे मने गाधी ऋषि के एठे गाधी थे। इधर तो वर्तमान काल में गांधी गांधी बोल रहे हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि वही गाधी से गांधी है। क्या है? एक ऐसे विद्वान मिले थे हमको, दिल्ली में मिले थे, कह रहे थे जो गांधी है वही गाधी वंशी यही है, बीच में न जुड़ गया, गांधी हो गए। गाधे अभूत महातेजा समुद्ध इव पावक, मैंने समिद्ध मैंने ठीक से जली हुई अग्नि के समान महातेज संपन्न एक व्यक्ति हुए। क्या हुए? महातेजा, नाम नहीं लिया लेकिन विश्वामित्र जी की ओर इशारा है, विश्वामित्र जी की ओर संकेत है। तपसा, जो जिन्होंने तपस्या के कारण घनघोर तपस्या करके क्षात्रम उत्सृज्य, जो क्षत्रियत्व है उस क्षत्रियत्व का त्याग करके ब्रह्म वर्चसम लेभे, यह जिन्होंने ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर दिया था। क्षत्रिय पैदा हुए लेकिन कठोर तपस्या से ब्राह्मणत्व को उन्होंने प्राप्त कर लिया था। ऐसे गाधी के पुत्र विश्वामित्र हुए। अग्रे वाच्यताम। विश्वामित्रस्य चैवासन् पुत्रा एकशतं नृप मध्यमस्तु मधुच्छन्दा मधुच्छन्दस एव ते। तो विश्वामित्रस्य च एक शतम हे नृप पुत्रा आसन, 100 पुत्र थे, और उसमें मध्यम थे मधुच्छंदा नाम के पुत्र जो है मधुच्छंदस एवते, तो सभी मधुच्छंदस ही कहला रहे थे। बीच में मधुच्छंदा हुए ना, तो सारे का नाम जो है मधुच्छंदा ही पुत्रं कृत्वा सुनासेपं देवरातं च भार्गवम् आदिगर्तं सुतानाः ज्येष्ठ एष प्रकल्प्यताम्। ओ, उधर तो हरिश्चंद्र का प्रसंग जा चुका है ना, वही प्रसंग थोड़ा सा इन्होंने फिर बाँचिए तो। पुत्रं कृत्वा सुनासेपं देवरातं च भार्गवम् आदिगर्तं सुतानाः ज्येष्ठ एष प्रकल्प्यताम्। किम उक्तम वदतु तत्र किम अस्ति। विश्वामित्र जी ने हाँ। भृगुवंशी अजिगर्त के पुत्र अपने भांजे सुनासेप को, जिसका एक नाम देवरात भी था, पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया और अपने पुत्रों से कहा कि तुम लोग इसे अपना बड़ा भाई मानो। हाँ, अपना बड़ा भाई मान लो। संस्कृते किम उक्तम। हाँ, मध्य मध्य, हाँ, उच्यताम्। हे पुत्राः एषा सुनासेपो ज्येष्ठः प्रकल्प्यताम् युष्माभिः। हाँ, अजिगर्त के पुत्र को लाया और अपने पुत्रों से कहा कि इन्हें आप लोग ज्येष्ठ पुत्र मान लीजिए। ऐसा आ रहा है क्रियताम। हाँ, ठीक है, तो आदेश दे दिया, मान लेना चाहिए। ठीक है,
यो वै हरिश्चंद्र मखे विक्रीत पुरुष पशु। स्तुत्वा देवान् प्रदेशादीन् मुमुचे पाशबन्धनात्। अब वही आया अजीगर, तो वही सुना शेप था ना वहां पर खरीद के, जिसे वरुण देवता को समर्पित किया गया था। यो वही वही इति निश्चय न हरिश्चंद्र मखे, हरिश्चंद्र यज्ञ, हरिश्चंद्र मखे, हरिश्चंद्र यज्ञ पुरुषा पशु विक्रीता, जिसे बेच दिया गया था। अस्तुत्वा देवान प्रजेशादीन, प्रजेशादीन प्रजापति, प्रजेश प्रजापति आदीन सर्वान देवान स्तुत्वा पाशबंधनात्, क्या है, मैंने पास के बंधन से, हाँ मुमुचे मुक्त हुए थे। यो रातो देव यजने दैवैरादिषु तापसः, देवरात इति ख्यातः सुनासेपः स भार्गवः। ओ रातः रक्षितः, रातः देवयजने देवैर्गाधिषु तापसः, अतएव देवरातः इति ख्यातः प्रसिद्धः सुनसेपः स भार्गवः। ओ स अपि भृगुवंशी आसीत् भार्गवः इति भृगुवंशी। एक बारम वाचनम करो तो बदल। विश्वामित्र जी के पुत्रों में जो बड़े थे उन्हें सुनसेप को बड़ा भाई मानने की बात अच्छी नहीं लगी। इस पर विश्वामित्र जी ने क्रोधित होकर उन्हें शाप दे दिया कि दुष्टों तुम सब म्लेच्छ हो जाओ। ये तो अग्रे अस्ति इदम वक्तव्यम। द्वात्रिंशत् श्लोकस्य वाचनं करोतु। एकत्रिंशत् द्वात्रिंशत् इति द्वयोः पद्ययोः अर्थः वाचनीयः। यह वही प्रसिद्ध भृगुवंशी सुनासेप था जो हरिश्चंद्र के यज्ञ में यज्ञ पशु के रूप में मोल लेकर लाया गया था। शोभनम। विश्वामित्र जी ने प्रजापति वरुण आदि देवताओं की स्तुति करके उसे पाश बंधन से छुड़ा लिया। देवताओं के यज्ञ में यही सुनासेप देवताओं द्वारा विश्वामित्र जी को दिया गया था। अतः देवैः रातः, इस व्युत्पत्ति के अनुसार गाधी वंश में यह तपस्वी देवरात के नाम से विख्यात हुआ। देवै रातः रक्षितः किम संस्कृते वदतु। संस्कृत में सुन लिया जाए एक बार। ननु कोशौ सुनासेपस्तत्राह ययेति। यह सुनासेपः हरिश्चन्द्रस्य मखे निमित्ते पितृभ्यां स्नेहं विहाय विक्रीतः पुरुषरूपः पशुः हरिश्चन्द्र पुत्रेण रोहितेनानीतो यज्ञयूपे बद्धो विश्वामित्रं शरणं गतस्तदा तदुपदिष्टमन्त्रेण प्रजेशादीन् देवान् स्तुत्वा पाशबन्धान् मुमुचे अमुच्यत। मंत्र सिखा दिया था विश्वामित्र जी ने कुछ, तो वही मंत्र जपने लगा। तो जो है मंत्र जपते जपते सिद्धि हो गई, तो सब वरुणादि देव प्रसन्न हो गए। पाशबंधन से, जो बलि के खूंटे से जो है मुक्त हो गए। तत्स्तुत्या प्रसन्ना देवास तन्मारणं विनैव यज्ञपूर्तिम् अंगीकृत्य जीवन्तम् एव तं मोचयामासु इत्यर्थः। ये रहस्य ये आया, वो मुंडेश्वरी की बलि सुना है ना। मुंडेश्वरी देवी है ना, मुंडेश्वरी है ना। मुंडेश्वरी मंदिर है भभुआ जिले में, कैमूर जिले में। वही कैमूर भभुआ बिहार में वाराणसी से 50-60 किलोमीटर पड़ेगा। तो वहाँ पर मुंडेश्वरी देवी जी का मंदिर है। जो दूर के लोग न जानते हो, तो वहाँ बकरे की बलि होती है। तो बकरा जो है बलि कराने वाला व्यक्ति मनौती मान करके बकरा लेके आता है। हमने आँख से देखा है, अपने आँख से प्रत्यक्ष देखा है। तो बकरा लाके पुजारी को समर्पित किया, और पुजारी जी ने अभिमंत्रित अक्षत जो है वो बकरे के ऊपर छिड़क दिया, और बकरा बेहोश होकर के गिर जाता है।
और सन्न होकर के 2-3 मिनट गिर जाता है, आवाज़ भी नहीं निकलती है। तब फिर उसी समय जो है माता जी का मंत्र वंत्र उच्चारण करके भोग लगा दिया जाता है। फिर इसके बाद पुजारी जो है दूसरा अक्षता लेकर के अभिमंत्रित उसके ऊपर छिड़कता है, बकरा उठ के खड़ा हो जाता है। बकरा उठ के खड़ा हो जाता है। ये बड़े आश्चर्य की घटना जो है आँख से देखी गई है। टीवी वाले बड़ा पीछे पड़े इसका रहस्य निकालने के लिए, आधा हकीकत आधा फसाना वाले भी, वो भी कुछ पकड़ नहीं पाए, उनको भी कुछ समझ में नहीं आया कि कैसे होता है। ये मुंडेश्वरी देवी हैं। अब ये है कि हमेशा हम भी 4-5 बार गए, एक ही बार वो बकरे की घटना का दर्शन करने को मिला, हमेशा नहीं मिला। दर्शन तो आप लोग भी किए हैं एक आध बार, ठीक है ना। तो यो रातो देव यजने देवै गादिषु पांसम देवरातैर्विख्यातः सुनासेपः स भार्गवः। अग्रे उच्यताम्। ये मधुच्छन्दसो ज्येष्ठाः कुशलं मेनिरे न तत् असपत्तान् मुनिः क्रुद्धो म्लेच्छा भवत दुर्जनाः। अब जो मधु छंदस जो थे और जो पुत्र थे, अब इनको लाके बड़ा बना दिया, पूरा तामझाम इन्हीं का चल रहा है। तो इन लोगों को अंदर से मे कुशलम न मेनिरे तत्, मेने मिनाते न मेने न मेनाते न मेनिरे, कुछ अच्छा नहीं माना, अस्वीकार किया। तो ऋषि जी को समझ में आ गया। अशपथ तान मुनि क्रुद्धो म्लेच्छा भवत दुर्जना, ये म्लेच्छ लक्षण वाले तुम लोग म्लेच्छ हो जाओ, जब हमारी बात नहीं मानते हो म्लेच्छ हो जाओ, श्राप दे दिया। सहोवाच मधुच्छन्दा सार्धं पञ्चाशता ततः यन्नो भवान् सञ्जानीते तस्मिंस्तिष्ठामहे वयम्। क्या हो गया, फिर बोलो। सहोवाच मधुच्छन्दाः सार्धं पञ्चाशता ततः यन्नो भवान् सञ्जानीते तस्मिंस्तिष्ठामहे वयम्। ओ सहोवाच मधुच्छंदा सार्धम पंचशता तथा 50 और के साथ में मधुच्छंदाओं ने श्राप पाने के बाद एकदम सरेंडर करके, प्रणाम करके, प्रार्थना करके कहा विश्वामित्र जी से, यन्नो भवान संजानीते, जैसी आपकी आज्ञा होगी, जैसा आप निर्देश देंगे, तस्मिन् तिष्ठामहे वयम, हम लोग उसी का पालन अनुसरण करेंगे। बिनु भय होई न प्रीति। ज्येष्ठम मंत्र दृशम चक्रु विश्वामित्रसुतानाः वीरवन्तो भविष्यतः ये मानं मेन गृह्णन्तो वीरवन्तमकर्षताम्। वीरवंतम माम। पुनः एक बारम वाचनम। ज्येष्ठं मन्त्रदृशं चक्रुस्त्वामन्वञ्चो वयं स्महे विश्वामित्रः सुतानाः वीरवन्तो भविष्यतः ये मानं मेनु गृह्णन्तो वीरवन्तमकर्तमाम्। ज्येष्ठम मंत्र दृशम चक्रु, ज्येष्ठ को जो है मंत्र दृष्टा बनाया। एक बार सुनाइए। यह कहकर मधुच्छंदा ने मंत्र दृष्टा शुनहशेप को बड़ा भाई स्वीकार कर लिया और कहा कि हम सब तुम्हारे अनुयायी छोटे भाई हैं। अन्मंचो वयम स्महि, हम सब तुम्हारे छोटे भाई होंगे हैं। चलो। तब विश्वामित्र जी ने अपने इन आज्ञाकारी पुत्रों से कहा, तुम लोगों ने मेरी बात मानकर मेरे सम्मान की रक्षा की है, इसलिए तुम लोगों जैसे सुपुत्र प्राप्त करके मैं धन्य हुआ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें भी सुपुत्र प्राप्त होंगे। वीरवंतो भविष्यथ, भविष्यथ ये मानम येनु गृह्णन्तो वीरवंत मकर्तमाम, मुझे भी आप लोगों ने सम्मान प्रदान किया, मेरी बात को स्वीकार किया, और आप सभी को भी मैं आशीर्वाद देता हूँ, आप लोग को भी वीर वीर पुत्र होंगे, अच्छे पुत्र होंगे, इस प्रकार का आशीर्वाद मैं प्रदान करता हूँ। प्रसन्न हो गए। वीरो देवरातस्तमन्वितः
अन्ये चाष्टकहारीत जयक्रतुमदादयः। अग्रे एवं कौशिकगोत्रं तु वैश्वामित्रैः पृथग्विधम् प्रवरान्तरमापन्नं तद्विचैवं प्रकल्पितम्। ओ एष वह कुशिका क्या है? कुशिका वीरो। कुशिका क्या है? कुशिका वीरो, मैंने कोपी बदती। हे कुशिका। हाँ, हे कुशिका एष वीरो देवरातस तमन्वित। तमन्वित मने उससे युक्त होकर के। अन्य चाष्टक हारित, अन्य च अष्टक हारित जय क्रतु मदादय। 3-4 ठे का नाम बता दिया। अष्टक हारित जय क्रतु मदादय अन्य भी क्या हुआ? इन्हीं के आज्ञा में चलने लगे। एवं कौशिक गोत्रम तु, इस प्रकार कौशिक ऋषि का जो गोत्र है, विश्वामित्रई पृथक विधम क्या है? विश्वामित्रई पृथक विधम प्रवरान्तरमापन्नम। प्रवरांतरमापन्नम मैंने श्राप भी दे दिया, आशीर्वाद भी दे दिया, तो कुछ जो है प्रवर उवर में कुछ फर्क पड़ा। एक बार सुनाइए वहां से। इस प्रकार विश्वामित्र जी की संतानों से कौशिक गोत्र में कई भेद हो गए। कौशिक गोत्रे बहवः भेदाः संजाताः एतत् कारणात्। और देवराज को बड़ा भाई मानने के कारण उसका प्रवर ही दूसरा हो गया। ओ देवराज को, देवरात को बड़ा भाई मानने के कारण उसका प्रवर ही दूसरा हो गया। क्योंकि एक लाइन से आना चाहिए था ना, वो दूसरे जगह उत्पन्न था, ठीक है कि नहीं? तो उसका प्रवर ही दूसरा हो गया। और हाँ, अत्र बदतु प्रवर कैसे दूसरा हो गया? हाँ, एषा वीरः देवरातो वो युष्मदीयः कौशिक एव। कौशिक एव अतस्तमेन मन्वित अनुगच्छत। अनुगच्छत। ततोऽन्ये चाष्टकादयस्तस्य विश्वामित्रस्य पुत्रा आसन्। एके सप्ताह एके नुग्रहीता, अन्यस्तु एक सप्ताह वही कहा कि कुछ लोगों को श्राप दिया, कुछ लोगों के ऊपर अनुग्रह किया, है ना? एक पुत्रत्वेन स्वीकृता, अन्यस्तु है कि अन्यतु अन्यस्तु पुत्रत्वेन स्वीकृता होगा फिर। हाँ, एक को जो है पुत्र रूप में स्वीकार किया, कुछ को श्राप दिया, किसको अनुग्रह किया, मैंने उलट पुलट बहुत हुआ। और एवं विश्वामित्र पुत्रैः कौशिक गोत्रम पृथक विधम नाना प्रकारम जातम। इसी के कारण जो है कौशिक गोत्र जो है वो अनेक प्रकार का हुआ। तो कौन से कौशिक हो? उधर से गोद लिए हुए कौशिक हैं, कि श्राप मिले हुए कौशिक हैं, कि अनुग्रह वाले कौशिक हैं। ऐसे नहीं होता है, पाड़े में पाड़े है कि नहीं? कौन पाड़े? हाँ, गोत्र के बाद प्रवर होता है। प्रवर भी ऋषियों से ही होता है, बनता है, ठीक है कि नहीं? काश्यप गोत्र त्रिप्रवर, कोई पंच प्रवर होते हैं, कथी पंच प्रवर। तो सब सिस्टम है, ऐसे ही थोड़े आ रहा है, बड़ा लंबा खींचा है ना, तो उससे तुरंत डीएनए पता लग जाता है उससे। इसलिए जो है गोत्र बचाते हैं लोग कि गोत्र एक ही हो गया, तो चाहे वो कहीं का भी हो, भले वो किसी देश में रहता हो, एक ही गोत्र का है, इसका मतलब वो खानदान उसका एक ही है। अब थोड़ा सा हम लोग का गोत्र थोड़ा वायरल ज़्यादा कर दिया वो कश्यप ऋषि जी ने। जिसका गोत्र न हो उसको काश्यप गोत्र बांटना शुरू कर दिया, समझ गए ना? तो कश्यप बटा है बहुत ज़्यादा। कश्यप जो है, जिसका गोत्र पता न चले उसको कश्यप गोत्र लगाना है। एक आठे ऐसा चाहिए भी ना, एक आठे ऐसा चाहिए, इतने इससे फ्लेक्सिबिलिटी पता चलता है। क्या एक परंपरा में एक सिस्टम पता चलता है। और क्षत्रिय का भी
अब कोई अंटमंट इधर उधर उत्पन्न हो गया, कुछ हो गया, तो उसको क्षत्रिय में रखते थे पहले जो है। ब्राह्मण से क्षत्रिय में उत्पन्न हो गया तो क्षत्रिय। अब कहीं शादी गड़बड़ा के हो गया तो उसको क्षत्रिय, ठीक है कि नहीं। तो उसको ज़्यादा संख्या बढ़ाते भी थे, क्योंकि शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। और राष्ट्र रक्षा रूप कर्म भी करना है क्षत्रिय को, ठीक है कि नहीं। इसलिए उसमें करते थे। आज तो लोग लड़ना शुरू कर रहे हैं कि अरे सबको क्यों क्षत्रिय बना रहा है, समझ रहे हैं ना। एवं कौशिक गोत्रम तु विश्वामित्रई श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने एका सूचना वर्तते। एक सूचना ऐसी है कि श्रीमद् भागवत के जो श्रोता हैं वो देश विदेश में फैले हुए हैं, हजारों की संख्या में। तो उनमें से कुछ हमारे श्रोताओं का निवेदन आया है कि 9वें स्कंद समाप्ति के बाद हम एकादश स्कंद सुनना चाहते हैं। तो विशेष करके मणिपुर से किसी सज्जन का निवेदन आया है कि एकादश स्कंद, क्योंकि एकादश स्कंद में कब पहुंचेंगे इस हिसाब से 2-3 साल लगने की संभावना लग रही है, वृद्धावस्था भी होगी। तो चाह रहे हैं कि एकादश स्कंद जो ज्ञान का भंडार है उसका श्रवण किया जाए, और हमें भी बहुत अच्छा लगता है एकादश स्कंद जो है। तो इसीलिए अब 9वें स्कंद समाप्ति के बाद 2-3 विकल्प हैं, जैसा बहुमत कहेगा वैसा करेंगे। तो या तो एकादश स्कंद प्रारंभ किया जाए, या तो एक दिन एकादश स्कंद एक दिन 10वां स्कंद किया जाए, एक दिन 10वां स्कंद एक दिन एकादश स्कंद करके बारी बारी से दोनों का पाठ किया जाए। या तो एकादश स्कंद ही किया जाए, या तो फिर क्रमशः इसी रास्ते से चलते चलते जब आएगा तब देखा जाए। ये 2-3 विकल्प हैं। इसीलिए आप लोग अपने फेसबुक के माध्यम से प्रस्ताव रख देंगे तो हम लोग को एक दिमाग में सुविधा होगी कि अब हमको क्या करना चाहिए। तो उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम।